नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है हमारा अपना नज़रिया। हमारा अपना नज़रिया सफलता के लिए कैसे निर्माण करना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस विषय पर हम संक्षेप में बात करने वाले हैं। बहुत विस्तृत में बात नहीं करने वाले, संक्षेप में बात करने वाले हैं। तो तथागत कहते हैं कि आप अपना स्वामी बनो। आप अपना स्वामी बनो, आप अपने स्वामी हो। आप अपने को गति प्रदान करो, आप गतिमान हो। आलस्य में पड़ने के बजाय, मूर्छा में रहने के बजाय, बेसावध रहने के बजाय आप जागरण वाला व्यक्ति बनो, होश वाला व्यक्ति बनो। और होश वाला, जागरण वाला व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित कर लिया, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, जिसने अपने चित्त को डायरेक्शन दे दिया, ऐसा व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। और सही मार्ग पर चलने के लिए आपको जैसे चांद नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही आपको अपने अंदर से ज्ञान का अनुसरण करना होगा। ज्ञान का अनुसरण कैसे होगा? जब ज्ञान का आप निर्माण करेंगे। आज आप उधारी वाला ज्ञान लेके बातचीत करते हो, उधारी वाला ज्ञान लेके बातचीत करते हैं। लोग कैसे करते हैं? एक किताब को पढ़ते हैं और उसको बोलते जाते, एक किताब को पढ़ते हैं उसको बोलते जाते। बीच का जो प्रैक्टिकल है वो छूट जाता है, बीच का प्रैक्टिकल है वो छूट जाता है। और प्रैक्टिकल छूटने के कारण दूसरे की चीज़ पर अपनी चीज़ को समझ लेते हैं, दूसरों की मुक्ति को अपनी मुक्ति समझ लेते हैं, दूसरे की योग्यता को अपनी योग्यता समझ लेते हैं और उस योग्यता की बात करते रहते हैं, उसकी प्रशंसा की बात करते रहते। तो हमारा जो आंदोलन का जो स्टेटस है आज के डेट में वो वैसे ही है। हम लोग दूसरों की प्रशंसा करने के लिए, दूसरों पर व्याख्यान देने के लिए बहुत सारा समय लगाते, लेकिन अपने को प्रशिक्षित करने में नहीं लगाते। अपने को जब प्रशिक्षित करने की बात आती है तो हमारे जो बड़े बड़े नेता है वो कहते हैं वो तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बस की बात थी, उन्होंने किया। वो तो तथागत गौतम बुद्ध के बस की बात थी, उन्होंने किया। वो तो कबीर के बस की बात थी, उन्होंने किया। वो फुले के बस की बात थी, उन्होंने किया। हम तो एक लेक्चर देने वाले लोग हैं और हम लेक्चर देने वाला आंदोलन चला रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जो समाज के बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे जब काम करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पे जब काम करने की बारी आती है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग भाग रहे हैं एक विशेष गति से, सब लोग भाग रहे हैं विशेष गति से। सारा एजुकेशन सिस्टम भाग रहा है विशेष गति से, विशेष तरफ भाग रहा है। इसलिए जब कभी ऐसे निर्णय की बात आती है कि कोरोना जैसी महामारी अचानक आ जाती है तो उस महामारी के अंदर में हमारा समाज तैयार नहीं होता है, हमारे रिसर्च सेंटर तैयार नहीं होते हैं, हमारे हॉस्पिटल तैयार नहीं होते और अचानक आधी रात में आई हुई बाढ़ की तरह सेकंड लहर आती है और कई सारे लोगों को लेकर बहाकर चली जाती है। क्योंकि हमने पूर्व नियोजित तैयारी नहीं की होती है। हमने उन धर्मों की बात करते हैं कि जो साहित्य लिखा गया है, क्योंकि हर कथाकार होता है, कथा बताता है और वो ऐसा बताता है कि उसके सर्वज्ञ ज्ञान है, वो अपने ज्ञान के लिए पुरावा देता है। आज ऐसे साधु महात्माओं की, सन्यासियों की भीड़ आ पड़ी है कि जिनके अंदर का फूल खिला ही नहीं है, जिनके अंदर में सद्गति का निर्माण हुआ ही नहीं है, जिन्होंने सत्य का पथ जाना ही नहीं है, सत्य के पथ का निर्माण किया ही नहीं है, वो केवल और केवल भौतिक साधन संसाधन पर जकड़े हुए हैं
वो केवल माया में जकड़े हुए हैं, वो केवल इस पृथ्वी के साम्राज्य को पाने के लिए पड़े हुए हैं। पृथ्वी का साम्राज्य पाना कोई बड़ा काम नहीं है, पृथ्वी का अधिपति होना बड़ा काम नहीं है, लेकिन स्रोतापत्ति फल पाना बड़ा काम है। स्रोत के अंदर में आना बड़ा काम है, ऐसा तथागत कहते हैं। धम्म के अंदर में बात आती है। तो स्रोत के अंदर में आना और पृथ्वी का अधिपति होना, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये डिफरेंस है कि आपका शरीर जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी लोक की सारी चीजों का आप आनंद ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्रोत के अंदर नहीं आए, मार्ग के अंदर में नहीं आए, तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? आपकी मुक्ति कोई आपका व्याख्यान करने वाला आदमी देने वाला है? आपकी मुक्ति आपका कोई कथा प्रवचन करने वाला आदमी देने वाला है? आपका मुक्ति का मार्ग कोई ये बाबा लोग प्रशस्त करने वाले नहीं। आपके मुक्ति का मार्ग आप ही प्रशस्त करने वाले हो। आपकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके मन को डायरेक्शन देने का काम आपका है, पड़ोसी का नहीं है, आपका है। आपके इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का काम आपका है, आपके मुक्ति का काम आपका है, आपका इनलाइटमेंट प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का काम आपका है। और ये काम आपको अपने लिए करना होगा, अपने लिए करना होगा। और ये कैसे किया जा सकता? एक इन्वायरमेंट का निर्माण करके, एक वातावरण का निर्माण करके। क्या कारण था कि तथागत के समय अरहत भिक्षुओं की संख्या बहुत सारी थी। कई उपासक स्रोतापत्ति फल के अंदर आ चुके थे, मार्ग के अंदर में आ चुके थे। उनके जाने के बाद में जिन लोगों ने उस मार्ग को समझा ही नहीं, उनको लगा कि ये तथागत है ना, ये कुछ अलग रास्ते में बता रहे। उनको वो चीज समझ में नहीं आई। उनको क्या अच्छा लगा? अच्छा, उनको लगा कि ये थोड़ी है सुख का मार्ग, तो ये है कि नवयौवन गाना का सुख भोगना, शराब पीना, है ना, किसी को अहंकारवश कुछ बोलना और काल्पनिक उड़ाने भरना, जिसका सत्य के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो काल्पनिक ग्रंथ है, जिसका सत्य के साथ कोई पुरावा नहीं है। और सत्य पर तो पाबंदी लगा दी, बोले तर्क नहीं करना है। तर्क अगर करोगे ये धर्म का विरोधी बात है, धर्म का नहीं है, धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, धर्म की विरोधी बात है, तुम अधर्मी हो। फिर वर्ण व्यवस्था की बात आई। वर्ण व्यवस्था का निर्माण धर्म का अंग बन गया, जाति व्यवस्था का निर्माण धर्म का अंग बन गया, ऊंच नीचता धर्म का अंग बन गया, भेदा भेद धर्म का अंग बन गया। और ये सारा अंग क्या धर्म का अंग था? नहीं, ये अधर्म का अंग था, लेकिन बना दिया गया धार्मिक। और ये पूरा आपके जो सत्य का पथ था, उस पथ को रोकने का काम इसने किया। और मैं अभी देखता हूं लोग अपना जीवन लगा बैठे हैं वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए। बोले हम त्याग किया काय के लिए? धर्म की स्थापना कर रहा। धर्म का क्या स्थापना करना है? हम सबसे ऊंचे है, बाकी सारे नीचे है। भैया आपको किसने बताया? बोले वो किताबों में बताया, उन शास्त्रों ने बताया। तो लोग उस शास्त्रों के अंदर में जकड़े हुए हैं, उन शास्त्रों के अंदर में जकड़े हुए, उन किताबों के अंदर में जकड़े हुए, उन कहानियों के अंदर में जकड़े, और उसके प्रचार प्रसार करके लोगों को शाश्वती दे रहे हैं कि तुमको ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुमको ये मंदिर बनाने के लिए दान देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुमको ये उपवास करना होगा, तुमको ये व्रत धारण करना होगा। व्रत, उपवास, मंदिर, पत्थर पूजा, इधर जाकर तुमने अपने मालिकियत को खो दिया है। तुमने अपने मालिकियत को खो दिया, तुम गुलाम बन चुके हो। और तुम गुलाम व्यक्ति आजाद कैसे हो सकते हो? तुम आजादी की घोषणा कैसे कर सकते हो? तुम तो डरे हुए व्यक्ति हो, तुम्हें अंदर से डरे हुए हो, लेकिन तुम अपने डर को छुपाने के लिए अपना दिखाते हो कि मैं वो मिनिस्टर हूँ, मेरा वो पोस्ट है, मेरे पास वो डिग्री है, मेरे पास वो पावर है, मैं वो रेट डाल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। तुम लोगों को डराते हो और उस डराने पर ये समझते हो कि तुम बहुत बलवान आदमी हो गए, लेकिन तुम बलवान नहीं हो, तुम कायर व्यक्ति हो। तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम कायर व्यक्ति हो, लेकिन बलवान व्यक्ति कौन होता है? बलवान व्यक्ति वो होता है कि जो दीन दुखियों की रक्षा करता है, जो दीन दुखियों की रक्षा करता है, जो प्राणी मात्र की रक्षा करता है, जो निरपराध प्राणियों की हत्या को रोकता है, जो निरपराध प्राणियों की हत्या को रोकता है, जो रोते हुए लोगों के आंसुओं को पोंछता है, जो रोते हुए लोगों के आंसुओं को पोंछता है, और जो लोगों के लिए एक आश्रय स्थान बनता है। वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूं।
और उसको इंटरनल पावर देता है, इंटरनल पावर देता है, इंटरनल पावर देता है और पावर देके ताकतवर बनाता है। और ताकतवर बना के उसको भी कहता है कि तुम भी अपने मालिक हो, मैं अपना मालिक हूँ, तुम भी अपने मालिक हो, हम और तुम दोनों दोस्त, हम और तुम दोनों दोस्त, हमारा और तुम्हारा लेवल एक, और दोनों की प्रोग्रेस होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। तो जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव लोग हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई विक्षिप्त आदमी जो जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जिसका थॉट प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन का प्रोग्राम ठीक नहीं है, तो उसको रोकने का काम करना कोई गलत काम नहीं, वो सत्य अच्छा काम है। उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पागल आदमी है, वो पागल आदमी है, वो समझ नहीं रहा है। तो हमें इस समाज के अंदर में एक प्रोग्रेसिव समाज बनाना है। अगर प्रोग्रेसिव समाज बनाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। और जितने भी महापुरुषों को आप देखिए, उन्होंने शुरुआत अपने आप से की है, दूसरों से नहीं, अपने आप से। अगर हम इतिहास के अंदर में जाते हैं तो तथागत सिद्धार्थ जो गौतम थे, जो बाद में तथागत सम्यक संबुद्ध बने, उन्होंने पहले किसको प्रशिक्षित किया? लोगों को कि अपने को? सबसे पहले अपने को प्रशिक्षित किया। सारे ध्यान करके देखे, जितने लोगों ने बोला है उस समय के जितने भी ऋषि मुनि थे, सब ध्यान सीखे उन्होंने, सारे ध्यान को करके देखा। उस समय जितना भी साहित्य था, सारे साहित्य को स्टडी किया, और सारे साहित्य को स्टडी किया, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? मुक्ति का पथ प्राप्त करना, दुख से मुक्त होना। और दुख से मुक्त करने का मार्ग कोई बताने को तैयार ही नहीं था। सब लोग बोल रहे थे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग। जिसको स्वर्ग का पता ही नहीं था, स्वर्ग क्या है, ईश्वर क्या है पता ही नहीं था, परमात्मा क्या है पता ही नहीं था, आत्मा क्या है पता ही नहीं था, लेकिन वो व्याख्या करते जा रहे थे। वर्ण व्यवस्था क्या है पता ही नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी व्याख्या करना शुरू कर दी थी। और तथागत एविडेंस चाह रहे थे, प्रूफ चाह रहे थे। वो प्रूफ को ढूंढते गए। उनको बाद में पता चला कि ये कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने अपने शरीर को भयंकर तरीके से पीड़ा देना शुरू कर दिया। पहले तो सीखा, उनको लगा कुछ गड़बड़ी है, मैंने इतना पीड़ा नहीं दिया। तो फिर खाने पर प्रतिबंध कर दिया, एक दाना रोज का खाने लग गए, भूखे रहने लग गए, पूरा घास पे सोने लग गए। मतलब पूरी तरीके से पीड़ित किया, इतना पीड़ित किया, पीड़ा करते करते ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए कि उनको लगा कि अरे मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरा मन दुखी हो जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे इतना पीड़ा करने के बाद भी, देने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो वो सुजाता की दी हुई खीर उन्होंने खाई। खाने के बाद उनको थोड़ी शांति मिली। उनको लगा अरे जिन मन से, जिन चित्त से, जिन इंद्रियों से मुझे काम लेना है, उसको ही मैं पीड़ित कर रहा हूँ। उसको डायरेक्शन देने के बजाय, उसको प्रशिक्षित करने के बजाय मैं अपने आप को पीड़ा देने के लिए लगाऊँ, दुख देने के लिए लगाऊँ। तो एक दुखी आदमी, एक पीड़ित आदमी एक नया मार्ग कैसे ढूंढ सकता है, सत्य को कैसे ढूंढ सकता है? तो उन्होंने वो भोग का मार्ग भी तो त्याग दिया, और पीड़ा का भी मार्ग त्याग दिया, और बैलेंस वाला मार्ग दिया। उसको मार्ग को कहा सम्यक मार्ग, सम्यक पथ। सम्यक यानी राइट पथ, राइट पथ। तो राइट एट पाथ, सही प्रकार का एट पाथ। तो उन्होंने अष्टांग मार्ग की व्याख्या की, पथ की व्याख्या की। और उस पथ को किस चीज का पद बताया? मुक्ति का पद बताया। मुक्ति किस चीज से? दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति। तो सारा शरीर ये संस्कारों से बना है। संस्कार मतलब कि बनने वाली जो चीजें बनती है, बिगड़ती है, बनती है। तो सारे अणु परमाणु बन रहे हैं बॉडी के अंदर में, अणु परमाणु बनते बिगड़ते, बनते बिगड़ते, बनते बिगड़ते। तो ये शरीर एक नाव जैसा है, एक शरीर नाव जैसा। इसका उपयोग नाव जैसा करना है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। हमको धनार्जन करना है, उसका एक व्याख्या दिया सम्यक आजीविका। हमें अपना दृष्टिकोण निर्माण किया, उसके लिए क्या कहा उन्होंने? सम्यक दृष्टि। हमें संकल्प लेना है, कैसे संकल्प लेना? राइट संकल्प लेना है, उसके लिए दिया सम्यक संकल्प। सम्यक वाचा बोलना है, राइट भाषा बोलना है, क्योंकि उससे प्रोग्रामिंग होती है। सम्यक कर्मांत करने, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म से विपाक आता है, परिणाम आता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा विपाक आता है, इसलिए सम्यक कर। व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, सही चीज़ें ब्रेन के अंदर डालना है, गलत बाहर फेंकना है उठा के, और सही का स्टोर करना है उसको, और सम्यक स्मृति रखना है। किसके बारे में? चित्त के बारे में, वेदना के बारे में, धम्म के बारे में, है ना, काय के बारे में। तो शरीर के बारे में जानकार बनना है, शरीर के अंदर में जो वेदना है उसके बारे में जानकार बनना है, शरीर के अंदर में जो चित्त है उसके बारे में जानकार बनना है, और धम्म
जो प्रैक्टिकल में लाना है उसके बारे में भी जानकार बनना है। धम्म अधम्म में भेद करना है, सधम्म को समझना है और सधम्म के मार्ग पर जाना है। और फिर आता है कि जो डाउट है उसको दूर करने के लिए, जो डाउट है उसको दूर करने के लिए समाधि है, सम्यक समाधि। समाधि भी दो प्रकार की होती है। एक है तो समाधि, केवल समाधि लगाए, लोग बहुत सालों से समाधि लगाए। काय के लिए समाधि लगाए? भैया ध्यान कर रहे हैं, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए नहीं। ध्यान उसके लिए नहीं, सम्यक समाधि, राइट ध्यान लगाना है। काय के लिए? अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए ध्यान लगाना है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए और सतपथ की प्राप्ति के लिए, निब्बान के साक्षात्कार के लिए ध्यान लगाना है। निब्बान यानी क्या है? निब्बान एनलाइटमेंट का एरिया है, जो इस लोकोत्तर के बाद वाली बात है। जो अरहत लोग हैं, जो उस क्षेत्र के अंदर में रहते हैं, जो उस हाईएस्ट हैप्पीनेस के एरिया के अंदर में रहते, लोग उसको भूल चुके हैं अभी तो। वो तो बात ही नहीं करते अरहत की, अरहत की बात ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं। तो तथागत को तथागत की नज़र से देखना होगा, तथागत को तथागत की नज़र से समझना होगा। तथागत उस परिस्थिति के अंदर में 2500 साल के पहले की परिस्थिति के अंदर में जाना होगा। वो देखना होगा कि वो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, बैलगाड़ी का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? क्योंकि बैलगाड़ी थी, जैसी परिस्थिति थी वैसे परिस्थिति का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। उसके बाद जो काल आता है वो फूले का काल आता है, कबीर का आता है। कबीर का क्या है? कबीर के समय की जो बात है, तो जो धर्मांधता, अंधश्रद्धा चारों तरफ फैल चुकी है, उस अंधश्रद्धा को तोड़ने का काम कबीर करते हैं। उन पुराणों को, उन कथाओं को, उनकी सत्यता को जानने का काम कबीर करते हैं। उन रामायण को, रामचरितमानस को, उन सारी चीज़ों को जो लिपिबद्ध हो चुकी है उसको तोड़ने का काम, उसके अंदर से उसकी सर्जरी करने का काम कबीर साहब करते हैं। कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब भी ध्यान की बात करते हैं, कबीर साहब भी निब्बान की बात करते हैं, है ना। मेरा राम मुझ में है, तेरा राम तुझ में है, राम रस पीवत लागी खुमारी की बात कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब के नजरिया से उस समय के आंदोलन को देखना होगा। फिर हम आते फूले साहब की तरफ। फूले साहब की नज़र से आंदोलन को देखना होगा। समाज अनपढ़ है, बहुत सारी महिलाएं स्कूल में नहीं जा रही हैं। समाज अनपढ़ है, महिला स्कूल में नहीं जा रही, स्थिति परिस्थिति अलग है। अंधश्रद्धा में लोग डूबे हुए हैं। कोई जन्म से अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, ऊंच नीच मान रहा है, कुछ अपने आप को शूद्र मान बैठे हैं, कोई अति शूद्र मान बैठे हैं, और सारी क्रांति खत्म हो चुकी है। तो वो इंसान को इंसान बनाने की तरकीब दे रहे, गुलामों को गुलामी की जानकारी करने की एजुकेशन दे रहे, और कह रहे हैं कि तुम भी एक इंसान हो, तुम भी एक इंसान हो। पूजा करना पंडित का धर्मनी व्यवसाय है, बाल काटना नाई का व्यवसाय है ना, किसानी करना उसका व्यवसाय है। तो व्यवसाय को व्यवसाय के रूप से देखो, व्यवसाय को ये मत देखो कि व्यवसाय नहीं है, वो व्यवसाय देखो। व्यवसाय देखोगे तो समझ में आएगी बात। तो फूले साहब ने अलग तरीके से परिभाषा दी। आते हैं बाबा साहब की तरफ। बाबा साहब ने अलग तरीके की संकल्पना दी। बोला मेरे 3 गुरु हैं, फूले, कबीर और तथागत बुद्ध। और हम अगर कहें तो हमारे क्या गुरु हैं? बाबा साहेब, फूले, कबीर और तथागत। हमें इस कॉन्सेप्ट को वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ढूंढना होगा, देखना होगा हम क्या निर्माण करना चाहते हैं। बगैर सुपीक भूमि निर्माण किए बगैर अच्छी फसल निर्माण नहीं की जा सकती। अच्छी फसल निर्माण नहीं की जा सकती, इसीलिए आपको इन्वेंशन करने वाला बनना होगा। फूले केवल बात करने वाले नहीं थे, उन्होंने स्कूल भी ओपन किया। बाबा साहब केवल बात करने वाले नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया, कॉलेजेस निर्माण किए, स्कूल संस्थान निर्माण किए, तथागत का धम्म का परिवर्तन किया, वो धम्म के ऊपर बुक लिखी, रिसर्च सेंटर को ओपन किए और करने की उन्होंने बात की। राजनीतिक लोगों के लिए राजनीतिक स्कूल खोलने की बात की, उसका ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन असमय उनके जाने के कारण आंदोलन अधूरा रहा। अब आने वाली पीढ़ी का क्या काम बनता है? केवल नारे लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो, इतने से काम बनने वाला है? हमने बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ा है क्या बाबा साहब की? बाबा साहब विहारों को कैसे बनाना चाहते थे, नालंदा तक्षशिला जैसा। हमने क्या बना लिया? हमने बाबा साहब जाने के बाद बुद्ध की मूर्ति विहार के अंदर में रख दी और बोला कि हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और मूर्ति की पूजा करने लग गए। बाबा साहब की भी मूर्ति बना दी और उसकी भी पूजा करने लग गए, हम मूर्ति पूजक बन गए।
क्या बाबा साहब मूर्ति के अंदर में है? क्या कबीर मूर्ति के अंदर में है ना? क्योंकि लायक लोग हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो ज्ञान की पूजा करते हैं। और जो लायक नहीं है वो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो अतिश्रुति करते, सुबह जाके शाम को मूर्ति की पूजा करते, अपनी बोलते हमने सब कुछ, हम भी तो मानते हैं बाबा साहब को, हम भी तो मानते कबीर साहब को, हम भी तो मानते फुले साहब को, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियाँ बना ली, उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई भी महापुरुष किसी भी मूर्ति के अंदर में नहीं, महापुरुष है ज्ञान के अंदर में। और ज्ञान किसके माध्यम से मिलता है? उन किताबों के माध्यम से। उस किताबों को जब आप मंथन मनन करते हो, अपने अंदर में लेते हो, उसका प्रैक्टिकल करते हो और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर में उसको उपयोग में लाते हो, तब आप उस सिस्टम को समझते हो। आज हमने क्या फुले साहब का आंदोलन चला रहे? जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के, फुले अम्बेडकरी विचारधारा के वहाँ गए। अच्छा, आप कब से वहाँ को? मतलब 1997 से वहाँ गए। फिर फुले साहब ने क्या किया? केवल भाषणबाजी की? उन्होंने स्कूल भी ओपन किया। आपने कितने स्कूल ओपन किए? क्यों नहीं किए? नहीं, वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको किसी ने मना किया? आपको किसी ने मना किया था? स्कूल नहीं, स्कूल देना हमारा काम नहीं, हम तो विचारधारा देंगे। विचारधारा किसको देंगे? जो लोग नौकरी पेशा है उनको देंगे, क्योंकि उनसे चंदा मिलेगा, इसलिए हम उनका ही संगठन बनाएंगे। हमने अपने आप को दायरे सीमित कर दिए। बोले नौकरी वाले के पास ही हम जाएंगे, क्योंकि उससे हमारा एक क्रीम वर्ग तैयार है, और क्रीम वर्ग रूल्स ऑफ कंडक्ट में बना हुआ है, कंडक्टर रूल्स के अंदर बंधा है। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, मैं तो रूल्स ऑफ कंडक्ट में बंधा हूँ, मैं तो उतना ही काम करूंगा। आंदोलन सिमट गया। इसलिए फुले अम्बेडकरी विचारधारा चलाने वाले लोगों ने स्कूल का निर्माण नहीं किया, कॉलेजों का निर्माण नहीं किया, संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, उन्होंने एसेट बेस्ड काम नहीं किया। इसलिए केवल चंदा पार्टी का निर्माण हुआ। चंदा पार्टी, हमने इतना चंदा किया, हमने उतना चंदा किया। व्यवसायों का निर्माण नहीं किया, है ना? तथागत व्यवसायिकों की शिक्षा देते थे, राजाओं को शिक्षा देते थे, उनका धम्म मजदूरों के लिए, दिन दुखी लिए, सबके लिए था, सबको प्रवचन करते थे। हमने केवल फुले अम्बेडकरी विचारधारा के नाम से केवल एक लिमिटेड दायरे में बात किया और अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया कि अब मैं जिंदा रहता हूं तब तक इस समाज की उन्नति हो जाएगी, मैं उसको पूरा बेड़िया तोड़ दूंगा। भैया आप क्यों महान बनना चाहते हो? लोगों को महान बनाओ, उनके अंदर में महानता छिपी है। कोई किसको गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता, वो आदमी खुद ही अपने आप को गुलामी से मुक्त कर सकता। ये कौन कहते हैं? तथागत कहते हैं। उनके नजरिया से देखो आंदोलन को, फुले के नजरिया से आंदोलन को देखो, बाबा साहब के नजरिया से आंदोलन को देखो। कुछ लोगों ने बोला ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, बोले कांसीराम साहब तो ग्रेजुएशन है, तुम भी ग्रेजुएशन करो। उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ लोगों ने बोला कबीर तो अनपढ़ थे, बोले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ लोगों ने कहा कि देखो बाबा साहब तो कितने महान थे, उन्होंने अनपढ़ लोगों को, अरे भाई इनोवेशन तो करो, देखो तो सही फुले साहब कितने पढ़े लिखे थे, इन्वेंशन करते थे। माता सावित्रीबाई को पढ़ाया, इतने लोगों को पढ़ाया, किताबें लिखी। कबीर साहब को देखो, कैसे कहते हो आप अनपढ़ है, उनकी प्रज्ञा कितनी डेवलप थी, एनालिसिस पावर कितना था, सारी चीज को सुनते थे, सुन के उस पर मनन करते थे, उस पर ध्यान करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, रिसर्च करके सत्य और असत्य का पता करते थे, और सत्य को पता करके तब कहते थे पीवत राम रस लागी कुमारी। और आप जय श्री राम कह रहे हो, जय श्री राम, किधर राम है, कहाँ है, कुछ पता नहीं, बस दशरथ का राम। ठीक है भैया, कबीर साहब कहते दशरथ के राम को मैं नहीं मानता, कबीर साहब कहते दशरथ के नाम को नहीं मानता, मैं तो मेरे अपने अंदर के राम को मानता हूँ। अब लोगों ने राम का ही विरोध करना शुरू कर दिया, बोले। और कबीर साहब कहते मेरा राम मुझ में है, मेरा राम मुझ में है, मेरा सत्य मुझ में है। राम का मतलब सत्य, राम का मतलब सत्य है। और तथागत की नजर से अगर देखा जाए तो सत्य का मतलब निब्बान का एरिया, सत्य का मतलब निब्बान का एरिया, हाईएस्ट हैप्पीनेस का एरिया। हाईएस्ट हैप्पीनेस का एरिया तो कड़ी से कड़ी जुड़ते जाती है। आपने विद्वानों को पीछे बिठाल दिया और खुद विद्वान बने हो। कैसे विद्वान बने हो? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बंदे बन गया हूँ। कुछ लोगों ने चिवर ढाल के भी धंधा करना शुरू कर दिया, और चिवर धार के संचालन खुद कर रहे, माइक खुद ले रहे, चंदा खुद वसूल कर रहे, बोले मूर्ति बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मूर्ति दान दे रहा हूँ। किसने बताया? तथागत के शिष्य हो कि धंधेबाज हो? तथागत के शिष्य होते तो तथागत के मार्ग पर चलते, लेकिन तथागत के नाम का चिवर लेके, धम्म के नाम का चिवर लेके अगर धंधा कर रहे तो क्योंकि आपके पास परीक्षण दृष्टि नहीं है। इसलिए जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके साथ जब दगाबाजी होती है तो समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता। वो बोलता है यही कदम गलत आदमी है। अरे भैया कैसे गलत है? सारी सक्सेस की फाउंडेशन फेल्यूर पे डिपेंड है। अगर आप कोई काम करते हुए फेल हो गए हो तो भी आप एक वीर आदमी हो। डरो मत, आगे बढ़ो, डरो मत, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के उस शिखर तक पहुंचो, उस शिखर तक पहुंचो, उस लेवल तक पहुंचो। आपके अंदर में बहुत क्षमता है। कौन कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो? आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपका जन्म ये बुराई के लिए थोड़ी हुआ है,
आपका जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है कि एक दूसरे को गाली दो, आपका जन्म इसलिए थोड़ी हुआ कि दारू पीने के लिए, आपका जन्म इसलिए थोड़ी है कि वेश्यागमन करते हुए करो। आपका जन्म हुआ है सत्यता की प्राप्ति के लिए, आपका जन्म हुआ दुख से मुक्ति के लिए, आपका जन्म हुआ उस हाईएस्ट हैप्पीनेस की प्राप्ति के लिए, आपका जन्म हुआ सारी अच्छी चीज़ों को भोगते हुए आनंद मनाने के लिए। कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें? सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन उस पर आसक्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। अभी तथागत ने जो मार्ग दिया आपको, कौन सा मार्ग दिया? तथागत ने मार्ग क्या दिया मालूम है आपको? आदि न कल्याणकारी, मध्य न कल्याणकारी, अंत न कल्याणकारी। अरे अब मेरा मार्ग जो है बोले शुरुआत में भी कल्याणकारी है, आपको अभी भी आनंद देगा, तुरंत आनंद देगा, हैप्पीनेस। आप अगर अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छा व्यवसाय करते हो, अच्छी चीज़ करते हो, कार लेते हो, बंगले लेते हो, आपको खुशी आएगी। आप उसका जोपासना करते हो, ज्ञान अर्जन करते हो, आपको इंटरनल खुशी आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको और बढ़िया लगेगा। लेकिन आप धम्म का नॉलेज लेते हो तो आपको पता चलता है कि शरीर अनित्य है। आप अपने मृत्यु को भी देखते हो और मृत्यु को देखते भी आप खुश होते हो, मृत्यु को देखकर भी आप खुश होते हो, क्योंकि आपको वो रास्ता मिल चुका है। आपको पता चला कि शरीर टेम्पररी है, शरीर टेम्पररी है, परमानेंट चीज तो कुछ और है। आज हम उस परमानेंट चीज को ही भूल गए, है ना। जन्म मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो चुका हूं, मेरी अब कोई जन्म नहीं है, मेरा दुख का पूर्ण मुक्ति हो गई। क्या है जन्म मृत्यु का बंधन? ये संस्कारों से बना हुआ शरीर, ये संस्कारों से बना हुआ शरीर। तेरी कड़ियां भग्न हो गई है, तेरी कड़ियां भग्न हो गई है, तू कड़ियां भग्न हो गई है। अब जो कौन सी कड़ियां भग्न हो गई? जो दुख निर्माण की जो कड़ियां है, जो शरीर बन रहा था, बिगड़ रहा था, बन रहा था, बिगड़ रहा था, मर रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, जन्म ले रहे थे, ये चक्र से ही मुक्त हो गया हो। तो किस चक्र के अंदर एनर्जी मुक्त हो चुकी है? चित्त के बाद में जो एनर्जी आती है, जो आपकी एनर्जी है, जिसके बाद आपका एनलाइटमेंट एरिया, जो असली आप हो, उसको बंधन से मुक्त कर दिया है। किसने किया है? धम्म के मार्ग ने, रास्ते ने किया है। और फिर उस जगत का आप आनंद लेने लग गए, उसको देखने लग गए हो, जो आपका परमानेंट एरिया है। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने वो क्षेत्र को जाना ही नहीं, लोगों ने एक क्षेत्र को जाना ही नहीं, मार बंधन के बीच में रहे और काल्पनिक व्याख्या शुरू की। उस व्याख्या के अंदर में एक बात पता ही नहीं चली उनको। तथागत ने कहा किसी चीज को जानिए तब छानिए फिर मानिए। हमने जानिए फिर मानिए, जानिए फिर मानिए। इसलिए सारे जो आपके कथाकार है, जानो बोलते और मानो, जानो मानो तर्क को मनाही कर देते, छानने को मनाही कर देते, एनालिसिस करने को मना कर देते और आपको गुलाम बनाने का काम करते। ये मार बंधन में पड़े हुए लोग हैं, ये ज्ञानी नहीं है, मार बंधन में पड़े हुए लोग हैं। मैं ऐसे आक्षेप नहीं कर रहा हूं। अगर मार बंधन में नहीं पड़े हैं तो इनको क्रोध नहीं आना चाहिए। इन्होंने अपने हर दृष्टिकोण को चेकआउट करने के लिए प्रैक्टिकली रूप से आना चाहिए सामने, लेकिन वो आएंगे नहीं, बोलेंगे कि नहीं वो तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे उन ग्रंथों में लिखा है, वो ग्रंथों में लिखा है, आपको मानना है। तथागत ने कहा कोई किताब नहीं, कोई वेद नहीं, कोई कुछ नहीं, किताब नहीं, परीक्षण होना चाहिए, हर चीज का परीक्षण होना चाहिए, समय और परिस्थिति के ना, हर चीज का परीक्षण। और परीक्षण करने का पॉइंट आपके अंदर में है, आपके अंदर में, आपके अंदर की क्वालिटी डेवलप करना ही तथागत का काम है। आपके अंदर की क्वालिटी डेवलप करने के लिए तथागत का दम्य है, तथागत का दम्य वे ऑफ लाइफ है। लोगों ने उस धम्म को अलग अलग उसमें भाग दिया, मतलब ये कर दिया, विभाजित कर दिया। किसी ने बोला ये थेरोवाद है, किसी ने बोला महायान है, किसी ने बोला ईनयान है, किसी ने बोला वज्रयान है। तथागत को भी आपने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। क्यों? आपको तथागत ने मना किया, आपने ये अलग अलग वाद ने क्यों जाना है? इसलिए बाबा साहब ने कहा मेरा किसी वाद से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तथागत के बुद्धिवाद को मानता हूं। आपको एनालिसिस करते करते ओरिजिनल तथागत के मार्ग तक पहुंचना है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी उन बुद्धिजीवी लोगों की है जो बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट बनो, सहयोग बनो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दान दो। ये फालतू जगह पे दान क्यों दे रहे हो? फालतू जगह को निर्माण करने के लिए क्यों काम कर रहे हो? अचानक कोई भी आता है बोले मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मंदिर बना रहा हूँ। इधर कोई अपनी संपत्ति बनाने में लगे, कोई विहारों पे ताले लगाने में लगे, कोई झगड़े करने में लगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनली रूप से तथागत के साइंस को समझना पड़ेगा, रिसर्च को समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसे रिसर्च सेंटर डेवलप करने की जरूरत है। उस रिसर्च सेंटर के आधार पे स्कूल सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है, कॉलेजेस को डेवलप करने की जरूरत है, वैसे प्रवचनकारों की डेवलप करने की जरूरत है। उसी प्रकार का एक माहौल निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में जो बात होगी वो काय के ऊपर होगी, मैत्री पर होगी। आखिर पर बात होगी वो ब्रेन पर होगी, चित्त पर होगी, मन पर होगी, मन प्रशिक्षण। क्योंकि हमें एक ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा एक माहौल बनाना है कि आधी रात में भी हमारी बहना बाहर निकले तो वो निडरता से निकले, उसको लगे कि यार क्या एक देश है, कहाँ ये संसार है। ऐसा एक लगे कि हम पड़ोसी के एक मैत्री वाला भाव बनाए।
एक दूसरे को गले मिले। आज हम एक दूसरे को देश के रूप में देखते, जाति के रूप में देखते, वर्ण के रूप में देखते, धर्म के रूप में देखते। हमने सारा कचरा बना के रख दिया। क्या किसने कचरा बनाया? ये सारा मार के बंधन है। तथागत उसको मार का बंधन कहती है, बंधन कहती है। उस बंधनों को तोड़ो, उस बंधनों को तोड़ो, अहंकार को छोड़ो और सत्य की तरफ जाओ। जब आप इस बंधनों को तोड़ोगे और अपनी नाव को स्पीड दोगे, तब आप मुक्ति के पथ पे आगे जाओगे। और जैसे आप मुक्ति के पथ पे, तब आपको इंटरनल रूप से आपके अंदर का कमल खिलेगा, इंटरनल रूप से आपके अंदर का कमल खिलेगा और इंटरनल रूप से आपको हाईएस्ट हैप्पीनेस का मार्ग दिखेगा। इंटरनल रूप से आपको शुभ्र प्रकाश के दर्शन होंगे। इंटरनल रूप से वो केवल काल्पनिक नहीं होंगे, सत्य होंगे। वो सत्य होंगे। आप श्रोतापत्ति के मार्ग पर आ चुके होंगे, आप अरहत के मार्ग पर आ चुके, आप दुख मुक्ति के मार्ग पर आ चुके होंगे और आप अपना स्वामी बन चुके होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए पहले प्रशिक्षक बनो, पहले जानकार बनो, पढ़ो, इंटरनली ध्यान करो, देखो। कुछ लोग ध्यान का ही विरोध कर देते। अरे बोले तथागत ने ध्यान का बताया। अरे भैया ध्यान क्यों नहीं बताया? किसने गलत ध्यान करने को मना किया? सही ध्यान करने को थोड़ी मना किया। सही ध्यान करने के लिए बोला है। ध्यान करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन करना, अपने अंदर जाना। अब कुछ सामाजिक काम करने वाले लोग और ध्यान का विरोध, इतना विरोध कर दिया कि उन्होंने लोगों को बोले ध्यान करने वाला गड़बड़ आदमी। क्यों गड़बड़ आदमी है भैया? अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना कोई गलत काम है क्या? अपनी इमोशंस को ये करना है? केवल बातचीत करते रहेंगे, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम ये अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बस वो मियाँ मिट्टू जैसे। इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा। विथ प्लानिंग के साथ और सारा एक्शन प्लान के साथ, वर्किंग के साथ में हमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत है। सारे लोगों के अंदर प्रतिभा है। हर व्यक्ति को तथागत ने कहा कि अपनी अच्छी अच्छी शिल्पकलाएं सीखो, एक टीम बनाओ, टीम यानी संघ बना के काम करो। एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा मत बनाओ, संघ को बनाओ, संघ बनाओ। नेतृत्व एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नेतृत्व भी कैसे करेगा? सत्य के आधार पर। और आज का जो समय है, आज हमारे बीच तथागत नहीं है शरीर रूप से, धम्म है उनका, बाबा साहब नहीं है, फूले नहीं है। फिर हमको आंदोलन की गति कैसे प्रदान करनी होगी? मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। तथागत जाने के बाद में उनका जो वारिस है वो धम्म है। और धम्म क्या है? उनको जब इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था और शरीर छोड़ने के बीच उन्होंने जो व्याख्यान दिया है, उनको जो मार्ग प्रस्तुत किया है, उसका गाइडलाइंस लेके, वो हमारा गुरु है, वो धम्म हमारा गुरु है। उस गाइडलाइंस लेके, उसके जैसे उस धम्म को सामने रख के हमको नीति निर्धारण का काम करना होगा। और उस नीति निर्धारण के काम के अंदर में क्या है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो है वो मूढ़ता निर्माण करने के लिए नहीं, वो ज्ञान निर्माण करने के लिए, वो द्वेष निर्माण करने के लिए नहीं, मैत्री निर्माण करने, शांति निर्माण करने के लिए हो। और तभी तो आप विश्वगुरु बनोगे, ऐसे थोड़ी ना बनोगे, है ना? तथागत के राह पर जाके ही बनोगे, तथागत के राह पर ही जाके बनोगे। सारे आपके सारे दुख मिट जाएंगे। इसलिए देखो, ये जो रास्ता है ना, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला रास्ता है, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला रास्ता है। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो कैसे बनोगे? आप उस चांद के जैसे बनोगे। उसके ऊपर दाग भी है, लेकिन लोग अब दाग नहीं देख रहे, प्रकाश देख रहे। वो पहले चांद काले बादलों से घिरा था, लेकिन अब बादल हट गए हैं। आपके बैक साइड में क्या भी किया होगा आपने, लेकिन अगर आप इस मार्ग के अंदर में आते हो तो आपकी सारी बुराइयाँ खत्म होते जाएगी, खत्म होते जाएगी। क्योंकि तथागत का मार्ग इतना अच्छा मार्ग है कि आपकी पुरानी बुराइयों को खत्म करते आपको अच्छाई के अंदर लाता, अच्छाई के अंदर लाता, अच्छाई के अंदर लाता, अच्छाई अंदर लाता। इसलिए अंगुलीमाला जैसा डाकू एक अरहत होता है अच्छे रास्ते पे। आम्रपाली जैसी वेश्या जो वहाँ की वो थी, नगरवधु थी, वो आके तथागत के मार्ग पर आके अपना वो सारा दुर्गुण छोड़ देती है। तो डाकू, कोई बदमाश, सब लोग लाइन पे आते, सब लोग अच्छे बनते। तो ये तथागत का धम्म क्या अच्छा ही करे। आप खुद भी तो चाहते कि आपके साथ लोग अच्छा करें, तो आपको अच्छा करे तो आपको भी अच्छा ही करना पड़ेगा। आप ये कहते हो कि बस लोग मेरे साथ अच्छा रहे, ईमानदार रहे, लेकिन मैं नहीं रहूँगा, कैसे रहूँगा? और एक सच्चे आदमी को धोखा देने का काम करते हो। जब धोखा मिलता है तो कहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन जब आप किसी को धोखा देते तो आप अपने आप को होशियार समझते हो। तो लोग क्या कहते हैं? उन्होंने अपने जाल बुना के रखे। मैंने एक आदमी को देखा, वो भगवत गीता का प्रवचन करता है, कैसे किसी कथाकार को बुलाता है और साल भर अनशन काम करता है। बोलता है मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ 5 स्टार होटल में, कुछ मंत्रियों को भी बुला लेता है और अपने आप को बहुत अच्छा ऑडिट करता है। वो सारा उसका ऑडिट बराबर है, गवर्नमेंट के अनुसार वो नियम में बंधा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्लीन है, सारा क्लीन चिट है। उसके ऊपर ना कानूनी रूप से, और उसने अच्छे अच्छे वकील भी लगा के रखे, लेकिन क्या वो सत्य के मार्ग पर नहीं, वो चोरी का मार्ग भी कानून के रूप से निकाल रहा है ना? कानून
आपको बचा सकता है तुरंत के लिए, लेकिन कानून आपका मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। उन बंधनों को कैसे तोड़ोगे? क्या गीता के अंदर वो दम है उस बंधनों को तोड़ने का? उन कथाओं के अंदर दम है? बिल्कुल नहीं हो आपके अंदर में। आपको सतपथ पे आना ही होगा, सत्य के मार्ग पे जाना ही होगा। इसलिए आप सत्य को अगर पढ़े हो, सत्य को अगर आपने पकड़ा है, सत्य को अगर आपने जाना है, सत्य की तरफ आपको, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आप सत्य के रास्ते पर हो। अगर सही रास्ते को आपने जाना है तो आप एक निब्बान पथ पे हो, आप अष्टांग मार्ग पे हो, और आप चलते चलो, चलते चलो। लोगों का क्या कहना, लोग तो ढोल जैसे होते, लोग ढोल जैसे होते। जिसका जो नज़रिया होता है वो बात करता है, जिसका जो नज़रिया होता है बात करता है। लेकिन आपको अपने आप को इन्वेंशन करना है तथागत के नज़रिया से, कबीर साहब के नज़रिए से, फुले के नज़रिए से, बाबा साहब के नज़रिए से, और एक संविधान के नज़रिए से। और इस देश को, इस विश्व को अच्छा समृद्धशाली बनाने के लिए काम करना है। मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा निर्माण करने के लिए कार्य करना है। और इस प्रकार से एक नई फिलॉसफी के काम करना है। आपको एक संघ की स्थापना करनी है, एक भाईचारे का निर्माण करना है, और एक ऐसी सेंसिटिवनेस परिवार निर्माण करना है कि जो एक दूसरे को सहयोग करे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ा के अपना भी निर्माण करे अच्छाई के लिए, दूसरे का के अंदर भी निर्माण कराए अच्छाई के लिए। अच्छाई का निर्माण करके सुपथ पर आगे बढ़ के अपनी मुक्ति कराए, लोगों की भी मुक्ति के लिए सहायक बने, और इस धम्म का प्रचार प्रसार करे, इस धम्म के लिए गति प्रदान करे, इस धम्म के आंदोलन के लिए सहयोग प्रदान करे। और ऐसे जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी सहयोग करे, उनका भी सहयोग करे, और सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए खुद का भी कल्याण करे, लोगों का भी कल्याण करे। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करे, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए काम करे, और सारी प्राणी मात्र के अंदर मैत्री भाव के लिए काम करे, अच्छाई के लिए काम करे, और अच्छाई की प्रस्तावना के लिए काम करे। और इसलिए सारी हम तरफ शांतता का निर्माण करेंगे, सारे लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे, इस देश के अंदर हरियाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, विश्व के अंदर हरियाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, जल प्रवाह को अच्छा करेंगे, सारे प्राणी मात्र को सुख करने का संकल्प लेते हैं। और इसी संकल्प के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। आपके जीवन के अंदर में मंगल कामना हो, आपके परिवार के अंदर खुशी हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सारे लोग सुखी और आनंदित हो। आपके लिए मेरी मंगल कामना, शुभ मंगल कामना। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।